तो इस मूवी के स्टार्ट में हम एक अकाउंटेंट वीजली को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी बॉस काफी वियर्ड और अजीब होती है। वो सबसे रूड रहा करती थी। वो सिर्फ अपनी खुशी में खुश होने के लिए इन वर्कर्स को कहा करती थी और इनकी खुशी का कोई ख्याल नहीं होता था। अब वीजली इसलिए उदास होता है क्योंकि वो अपनी बचपन की बातें सोच रहा होता है कि उसके फादर ने उसकी मदर को तब छोड़ दिया जब वो भी पैदा ही हुआ था और उसकी दोस्त ने उसके फ्रेंड के साथ मिलकर उस पर चीट किया। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लेडी को एक बुलेट देता है ये देखने के लिए कि क्या इस पर कोई निशान है या नहीं। वो लेडी इस पर कोई निशान नहीं पाती और तभी उस लेडी को कोई दूर से शूट कर देता है और अब वो सारे लोग इस आदमी के पीछे होते हैं। ये यहाँ से भाग जाता है और फिर दूसरे रास्ते से आते हुए शीशा तोड़ते हुए इन सब पर फायरिंग करने लगता है। जैसे ही वो सब लोगों को मार चुका होता है तो उसे कॉल रिसीव होती है जिसमें कोई उसे ब्लैकमेल करता है और उससे कहता है कि अपने पाँवों की तरफ देखो। जब अपने पाँवों पर देखता है तो उसके नीचे एक एक्स साइन होता है, किसी क्रॉस का साइन, और तभी दूर से कोई उस पर शूट कर देता है। यानी किसी को पता था कि आदमी यहाँ पर आएगा और इसे मारना है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम वेस्ली को दोबारा से ऑफिस में देखते हैं और अब आज उसकी बॉस उसे दोबारा से डांटती है। वो बहुत परेशान हो जाता है और इमोशनल हो जाता है। इवन वो रोने वाला भी होता है क्योंकि वो इस सबसे तंग आ चुका था। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है तो वो फौरन से मेडिसिन लेता है। शाम को वो एक सुपरमार्केट जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम फॉक्स होता है वहाँ पर आती है और उससे बताती है कि किसी ने तुम्हारे फादर को गोली मार दी है। ये कल की बात है और ये उसी आदमी की बात कर रही होती है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब फॉक्स उसे बताती है कि वही आदमी तुम्हें भी मरवाना चाहता है इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। तभी फॉक्स को वहाँ पर कोई सस्पेक्टेड आदमी मिलता है तो फॉक्स फौरन से वीजली को पुश करती है और इससे पहले कि वो फायरिंग करके उसे मारती वो आदमी यहाँ से भाग जाता है और फायरिंग रैंडम चीजों पर होने लगती है जिससे वहाँ पर शीशा भी टूट जाता है और वीजली डर के भाग जाता है क्योंकि वो वाकई बहुत डरपोक था, उसमें ब्रेवरी थी ही नहीं। अब वीजली हमें रोड पर चलता हुआ दिखाई देता है तो एक आदमी एक बस को बहुत तेजी से ड्राइव करता है और वीजली को टक्कर मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और गाड़ी की ड्रिफ्ट मारते हुए उनसे वीजली को बचा लेती है। तो वीजली अब गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब ये आदमी जो इनके पीछे होता है वो इन्हें मारने के चक्रों में था तो फॉक्स अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए बाहर आती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो गोली इसकी अपनी ही कार के टायर में लग जाती है जिससे टायर पंक्चर हो जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ये लोग अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज करते हैं। दोनों पुलिस कार्स आगे खड़ी होती हैं ताकि इनको रोक सके, लेकिन फॉक्स की गाड़ी इन दोनों कार्स के ऊपर से जंप करती हुई वहाँ से चली जाती है। पुलिस को बस नजर आती है लेकिन जब उसके अंदर जाके देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। वो आदमी जो इन लोगों के पीछे था वो वहाँ से भाग चुका होता है। अब फॉक्स काफी सोचने के बाद वीजली को एक बूढ़े आदमी के पास लेके जाती है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो सबसे पहले वीजली की गन देखते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारे सामने ये बास्केट पड़ी है, इसमें काफी ज्यादा फ्लाइज हैं तो तुम्हें इन्हें शूट करना होगा और ये तुम कर सकते हो। लेकिन वीजली काफी डर जाता है और वो कहता है मैंने कभी गन नहीं पकड़ी। तो ओल्ड मैन उसे कहता है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो वीजली डरता डरता गन उठाता है और उस बास्केट की तरफ फायर करने लगता है और लकीली सारी फ्लाइज को मार डालता है। ओल्ड मैन वीजली को बताता है कि तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा था क्योंकि 400 गुना ज्यादा था और जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे डर की वजह से नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज हुआ जिससे तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तुम्हारे अंदर शूट करने की हिम्मत आई बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह। तो अब वीजली उस ओल्ड मैन पे गन पॉइंट करता है और उसे मारने लगता है कि तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, मैं जैसे चल रहा हूँ तुम मुझे क्यों नहीं वैसा करने दे रही हो। तो ओल्ड मैन उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे फादर को मारा और क्या पता वो हमें से ही कोई हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा काम किया है। तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी इससे पहले कि किसी और के नाम होती मैंने वो तुम्हारे नाम कर दी है। वीजली यहाँ से चला जाता है और अगली सुबह जब वीजली उठता है तो उसे लगता है कि शायद जो सब कुछ हुआ वो उसका ख्वाब था, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसकी पॉकेट से गन गिरती है तो वो समझ जाता है कि ये रियलिटी थी। वो अपनी गन छुपा लेता है और सीधा एटीएम मशीन पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बैलेंस करोड़ में है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन से अपने ऑफिस जाता है। अब वो कंप्यूटर पर देखने लगता है कि उसके फादर का क्या क्या काम था और वो कैसे मरे। उसकी लेडी बॉस उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वीजली भी उस पर इस बार चिल्लाता है। वो उसकी कोई बात बर्दाश्त नहीं करता और फिर सीधा उस फ्रेंड के पास जाता है जिसके साथ मिलकर उसकी दोस्त ने इसे धोखा दिया था। वो उसके मुंह पर फाइल बहुत जोर से मारते हुए ऑफिस से बाहर आ जाता है। उसे कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि उसे अब यह जॉब चाहिए ही नहीं थी। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वांटेड के पोस्टर्स लगे हुए हैं जो कि फॉक्स और उसके हैं और ये उसी वजह से था जो कल रात इंसिडेंट हुआ सुपरमार्केट में। अब फॉक्स एक गाड़ी में आती है और उसको ले जाती है। वो लोग एक क्लोथ फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर वो ओल्ड मैन होता है। अब ओल्ड मैन वीजली से कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। अब फॉक्स वीजली को एक आदमी के पास लेकर जाती है जो कि उसे चेयर पर बांध कर उसके फेस पर बहुत ज्यादा पंचेस मारता है और उसकी नाक और मुंह तोड़ देता है। उससे बहुत खून आने लगता है लेकिन वीजली बंधा हुआ होता है तो कुछ नहीं कर पाता। अब फॉक्स उसे एक कसाई के पास लेकर जाती है। अब ये नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइम था। वो वीजली को नाइफ से बहुत हर्ट करता है, उसे कर्स लगाता है लेकिन यहाँ भी वीजली नहीं
नहीं कर पा रहा था। वो काफी जख्मी हो जाता है और उसका काफी ज्यादा खून आने लगता है, लेकिन फॉक्स फिर भी उसकी जान नहीं छोड़ती और अब थर्ड ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है। फॉक्स उसे एक ऐसे आदमी के पास लेकर आती है जो सबसे पहले तो उसे एक वैक्स में डालकर यानी मोम में डालकर उसकी वाउंड्स को हील करता है ताकि वीजली में नेक्स्ट ट्रेनिंग बर्दाश्त करने की कुछ हिम्मत आए। इसके बाद फॉक्स वीजली को एक गन फाइटर के पास लेकर जाता है, लेकिन यहाँ भी वीजली कुछ नहीं कर पाता, खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाता। तो इस बात से फॉक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है। अब नेक्स्ट डे वो ओल्ड मैन उसे उसके फादर के रूम में हिलाता है और उसे बताता है कि तुम्हें अपने दिल से सब कुछ सीखना होगा, तुम्हारा दिल और दिमाग ही तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे तो तुम कैसे सीखोगे। और उसके बाद वो वीजली को उसके फादर की फोटोग्राफ दिखाते हैं तो वीजली के दिल में कुछ ख्याल आता है। वो सोचता है कि उसे भी अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। तो अब वीजली की ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट होती है। वो सब कुछ सीखने लगता है, मीट कैसे काटना है, कराटे कैसे करने हैं, खुद को डिफेंड कैसे करना है, किसी के साथ फाइट कैसे करनी है, किसी को शूट कैसे करना है और काफी ऐसी चीजें। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। अब फॉक्स वीजली के सामने आती है और उससे कहती है कि तुमने फायरिंग में ये भी तो सीखा होगा कि स्पिन बुलेट किस तरह से शूट करते हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें मुझे शूट करना है, लेकिन वो स्पिन बुलेट होनी चाहिए, यानी बुलेट मुझे नहीं लगे बल्कि स्पिन होकर दूर चली जाए। वीजली ऐसा नहीं कर पाता तो फॉक्स उसे कहती है तुम्हें ये करना होगा, अब हिम्मत डेवलप करो। तो अब वीजली हिम्मत करते हुए एक स्पिनिंग मैनर में शूट करता है और लकीली बुलेट स्पिन हो ही जाती है। ये सब वीजली की हिम्मत और मेहनत की वजह से हुआ था। ये बुलेट जैसे ही शूट होती है तो सिर्फ फॉक्स के हेयर के साथ टच होती है, यानी फॉक्स के बालों के साथ, और फॉक्स को कोई नुकसान नहीं होता। और ये बुलेट सीधा जाके उसी टारगेट पर लगती है जहाँ पर वीजली को सपोजिंगली बुलेट भेजनी थी। अब ओल्ड मैन वीजली को असल टारगेट बताता है कि वो बुरे लोगों को मारते हैं। उस बुरे आदमी की क्लोथ मिल होती है और जो कपड़े उन्हें आते हैं उसमें किसी का हिडन नाम होता है जिसको इन लोगों ने मारना हो। फिर ये लोग उस नाम की डिकोडिंग करते हैं, उस नाम का पता करते हैं और फिर जाकर उस आदमी को चुपके से मार डालते हैं और ये ऑर्डर्स पीछे से आते हैं। ओल्ड मैन वीजली को एक नाम देता है जो कि रॉबर्ट है। अब वीजली से कहा जाता है कि उसे जाकर मारना है। फॉक्स और वीजली एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं। उसकी रूफ पर जाकर वीजली अपनी गन पॉइंट कर देता है उसी आदमी के ऊपर, लेकिन पीछे भी कर लेता है क्योंकि वो सोच रहा था कि इनोसेंट होगा। लेकिन फॉक्स उसे बताती है वीजली तुमने ऐसा क्यों किया, तुम नहीं जानते 20 साल पहले इस आदमी ने मेरी सारी फैमिली को मेरी आंखों के सामने जला दिया था और मैं वहाँ से भाग गई। मुझे तब भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने इस टाइम का वेट किया कि कब इसका नाम आए और कोई इसे मार सके। तो वीजली सुन के इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली याद आ जाती है। तो फॉक्स और वीजली वहाँ पर दोबारा जाते हैं। वो आदमी काफी पीसफुली बैठा होता है अपने बाजू अपने सर के पीछे करके, और वो नहीं जानता था कि अब उसकी मौत होने वाली है। तो वीजली अब की बार उस पर शूट कर ही देता है। अब वीजली को डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं और वीजली आहिस्ता आहिस्ता इस काम में एक्सपर्ट होता जाता है। लेकिन एक दिन जब वीजली बाहर होता है तो उस पर वही आदमी शूट करने के लिए आता है जो कि इनका पीछा कर रहा था, लेकिन वीजली वहाँ से बच निकलता है। लेकिन तभी वीजली देखता है कि उसके पीछे कोई है। वीजली उस आदमी पर शूट कर देता है, लेकिन वो आदमी तो यहाँ वीजली की मदद करने आया था। जब वीजली का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है तो मिस्टर क्रॉस, यही आदमी जो वीजली को शूट करने आया था और इनके पीछे भी था, इस मौके का फायदा उठाते हुए वीजली के कंधे में शूट कर देता है। वीजली यहाँ बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ पर फॉक्स और उसके कुछ साथी आते। वो सीधा ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है कि लगता है क्रॉस ने जानकर मुझे इसी बुलेट से शूट किया ताकि मैं पता लगाऊं कि किसने बनाई, और जब मैं वहाँ पर जाऊं तो क्रॉस भी मुझसे वहाँ मिलने आए। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या पता कोई ऐसी जरूरी और हिडन बात हो जो मुझे वहाँ जाकर पता चले। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि फॉक्स भी तुम्हारे साथ आएगी, लेकिन वीजली मना करते हुए चला जाता है। तो वो ओल्ड मैन फॉक्स को कहता है कि इस बार पेपर में वीजली का नाम आया है और तुम्हें इसको मारना होगा। अब वीजली को यहाँ पर चलती हुई ट्रेन में क्रॉस नजर आ ही जाता है तो वो अंदर जाता है, लेकिन फॉक्स बाहर ही होती है। उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ फायरिंग करने लगते हैं और उनकी गोलियां एक दूसरे के साथ ही टकरा जाती हैं। इतनी देर में फॉक्स भी अपनी गाड़ी लेते हुए ट्रेन के अंदर ही आ जाती है और ट्रेन अपनी रेलवे लाइन से उतर जाती है जो एक ब्रिज होता है। यहाँ पर वीजली ट्रेन से नीचे गिरने वाला हो, लेकिन क्रॉस उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। तो वीजली बिना सोचे समझे उसी को शूट कर देता है। तो क्रॉस उसे कहता है वीजली तुम मेरे बेटे थे और मैं तुम्हारा फादर। और वीजली जब ऊपर आता है तो फॉक्स कहती है हाँ ये तुम्हारा फादर ही है। तो वीजली फॉक्स से कहता है तुम्हें शर्म नहीं है, तुमने मेरे फादर को मारने के लिए मुझे क्यों चुना। तो फॉक्स कहती है कि अगर हम किसी और को भेजते तो क्रॉस उसे फौरन से मार डालता। क्रॉस ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारा और इसीलिए तुम क्रॉस को मार सके। इनफैक्ट अगर हमने नोट किया हो तो क्रॉस वाकई हमेशा वीजली पर नजर रखता था क्योंकि वो उसे बुरे लोगों से बचाना चाहता था। यहाँ पर फॉक्स जब वीजली को शूट करने वाली होती है तो वीजली ट्रेन के नीचे शूट करके पानी में कूद जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने नीबर के घर में होता है। इसका नीबर इसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने हमेशा तुम पर इसीलिए नजर रखी थी क्योंकि वो तुम्हें बुरे लोगों से बचाना चाहते थे, लेकिन फॉक्स ने और उस बुरे आदमी ने तुम्हें चूज किया अपने गलत कामों के लिए। पर कपड़े में उस बुरे आदमी का भी नाम आया था, लेकिन उसने इसको चेंज किया
जब तुम्हारे फादर को ये बात पता चली तो वो इसके अगेंस्ट हो गया और तब से बूढ़ा आदमी तुम्हारे फादर को मारना चाहता था। अब ये नेबर विस्ली को एक छोटा सा कमरा दिखाता है जो कि विस्ली के फादर का ही होता है। वहाँ पर विस्ली को बहुत सारे वेपन्स, टाइम बॉम्ब्स और कुछ चीजें मिलती हैं और एक नोटबुक भी मिलती है जिस पर पूरा प्लान लिखा गया था किस तरह से उस बूढ़े आदमी को मारना है। ये सारा उसके फादर ने ही लिखा हुआ था। विस्ली खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अपने फादर के अधूरे काम पूरे करेगा, तो वो प्लान के मुताबिक बहुत सारे पीनट बटर खरीदता है और कुछ चूहों पर टाइम बॉम्ब्स लगाकर उस बूढ़े आदमी के क्लोथ मिल में छोड़ देता है जिससे वो चूहे इधर उधर जाने लगते हैं। फिर वीजली टाइम बॉम्ब्स की मदद से उस मिल में ब्लास्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब वीजली उस बूढ़े आदमी को मारने चाहता है जो कि उस मिल के काफी अंदर होता है। वो रास्ते में आने वाले सब आदमी पर शूट करने लगता है और आखिरकार उस जगह पहुंच ही जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी था। लेकिन उससे पहले फॉक्स और उसके कुछ साथी उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं। लेकिन वीजली उन सबको उस कपड़े का टुकड़ा दिखाता है जिस पर उस बूढ़े आदमी का भी नाम था। वो सारा कुछ सच सच बता देता है तो फॉक्स बहुत हैरान होती है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी भी बोलता है कि कपड़े पर मेरा नाम आया था, लेकिन इसके साथ साथ तुम सब का भी, फॉक्स तुम्हारा भी, इन साथियों का भी और वीजली का भी, लेकिन मैं ही था जिसने इस बात को राज रखा। तुम चाहो तो वीजली को मार दो और इस बात को राज ही रहने दो, वरना जैसे तुम लोगों की मर्जी। ये कह के बूढ़ा आदमी चला जाता है। लेकिन यहाँ फॉक्स को काफी रिग्रेट होता है कि उसने हमेशा एक गलत आदमी की बात मानी। तो वो फायर तो वीजली की तरफ करती है, लेकिन उसी स्पिनिंग मैनर में वो बुलेट स्पिन होते होते उसके दोनों साथियों के सर में से होकर उसके अपने सर में भी आकर लग जाती है, जिससे वो तीनों यही मारे जाते हैं। अब वीजली उस बूढ़े आदमी की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन वीजली को वो बूढ़ा आदमी नहीं मिल पाता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वीजली अपने ऑफिस में बैठा होता है तो वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे आता है। उसे कहता है कि मेरी तरफ देखो, तुम्हारा वक्त आ गया। उसने उस पर गन पॉइंट की होती है, लेकिन जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तो वो वीजली नहीं होता, उसने बस उसका गेटअप बना रखा था। और जब वो बूढ़ा आदमी अपने पाँवों की तरफ देखता है तो सेम वही क्रॉस का निशान होता है। तभी दूर से एक बुलेट आते हुए उस बूढ़े आदमी के सर के आर पार हो जाती है और वो वहीं मारा जाता है। यहाँ पर वीजली और उसके फादर का यह अधूरा काम मुकम्मल होता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।